बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हम जोन्स ऑफ अंडरग्राउंड वाटर या जिसको हम वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर या अंडरग्राउंड कहते हैं, और कभी कभार अकुरेंस ऑफ ग्राउंड वाटर भी इसको कहा जाता है। सो दीज आर ऑल इंटरचेंजेबली यूज्ड। अंडरग्राउंड वाटर या ग्राउंड वाटर, ये टर्म्स इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, एक ही माना या मतलब है इनका। तो इस तरह ये जो तीन हेडिंग्स हैं इनका भी एक ही मतलब है। जोन्स ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, या इसको हम जोन्स ऑफ ग्राउंड वाटर भी कह सकते हैं, या इन अदर वर्ड्स वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर या अंडरग्राउंड वाटर भी कहते हैं, या इसी को अकुरेंस ऑफ ग्राउंड वाटर भी कहते हैं। दैट मीन्स, इसका मतलब ये है कि जो ग्राउंड सरफेस के नीचे जो वाटर पाया जाता है, जिसको हम ग्राउंड वाटर कहते हैं या अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं, ओके, चाहे वो इंटरग्रेन्युलर पोर स्पेसेस में हो या फ्रैक्चर्स में हो, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, अकुरेंस किस तरह होती है, प्रेजेंस किस तरह होता है, तो इसी को हम अकुरेंस ऑफ ग्राउंड वाटर या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर कहते हैं। तो लास्ट टाइम भी मैंने आपको कहा था, जब भी प्रेसिपिटेशन होती है तो कुछ वाटर जो है इनफिल्ट्रेट होता है सरफेस पे, या मेल्ट, अगर स्नो और आइस मेल्ट हो तो वो उस वाटर जब ओवरलैंड फ्लो जब होता है, उसको हम सरफेस रना भी कहते हैं, उसमें से कुछ जो है एब्जॉर्ब होता है सरफेस पे। सो दिस वाटर, दिस इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर फ्रॉम सरफेस, ओके, डाउनवर्ड्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, इसको हम ग्रेविटेशनल फ्लो भी कहते हैं, या ग्रेविटी वाटर भी इसको हम कहते हैं। तो ये इन इंटरग्रेन्युलर पोर स्पेस में डाउनवर्ड फ्लो होके फिर नीचे जहाँ तक भी अवेलेबल पोर स्पेसेस फ्रैक्चर्स होते हैं, ओके, परमिएबल और पोर्स जो रॉक या जियोलॉजिकल फॉर्मेशन होते हैं, वहाँ तक ये फिर ग्रेविटी ड्रेन होके फिर इनफिल्ट्रेशन हो जाती है या पर्कुलेशन हो जाती है डीपर लेवल्स पे। तो फिर वहाँ पे जो पोर्स जो हैं वो फिल हो जाती हैं, पोर स्पेस फिल हो जाती हैं, ओके। नीचे अगर कोई बेड रॉक या कन्फाइनिंग लेयर या इम्परमेबल लेयर होगी तो उसके नीचे फिर डाउनवर्ड मूवमेंट नहीं होता है, वहाँ तक ही वो रिस्ट्रिक्टेड रहता है। सो ये कॉमन ऑब्जर्वेशन है। अगर आप घर में भी कोई इसको एक्सपेरिमेंट को करना चाहते हैं, आप कोई भी बकेट लीजिए, उसमें आप ग्रेवल, पेबल, सैंड जो है और क्ले भी मिक्स करके इसमें डालिए, तो नीचे किसी टैप के रखिए या इसमें किसी बकेट से वाटर फिल कीजिए। आप देखेंगे कि जब इनफिलिंग होगी तो वो टॉप से नहीं होगी, बल्कि वो बॉटम से अपवर्ड डायरेक्शन में फिर वो पोर्स जो है, अवेलेबल स्पेस जो है, वो इनफिलिंग स्टार्ट हो जाती है। सो जस्ट लाइक दिस वाटर गेट्स स्टोर्ड फ्रॉम बॉटम अपवर्ड्स, ओके। तो जो वाटर वहाँ पे स्टोर होता है वो ब्रॉडली जो है दो जोन्स में रखा गया, या इसके ब्रॉडली टू डिविजन्स होते हैं, दो जोन्स होते हैं। अपर वाले जोन को जो अप सरफेस डाउनवर्ड्स है, ओके, वहाँ पर क्या नवियत होती है, वहाँ पर जो पोर्स अवेलेबल होती हैं वो कंप्लीटली फिल नहीं होती हैं, क्योंकि जो इनफिलिंग डाउनवर्ड्स बॉटम से स्टार्ट होता है अपवर्ड्स, ओके। तो जो सैचुरेशन वहाँ पर हो जाती है पोर्स की, वो नीचे से स्टार्ट हो जाती है। तो डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ वाटर सप्लाइड और रिचार्जेड, ओके, ये पोर्स जब फिल होंगी तो नीचे डेप्थ में जो भी अवेलेबल पोर स्पेसेस होंगी वो कंप्लीटली उनकी फिलिंग हो जाती है, दैट मीन्स सैचुरेशन हो जाती है। और जहाँ तक ये कंप्लीट फिलिंग हुई होगी, दैट मीन्स जो भी अवेलेबल पोर स्पेस है डेप्थ में, ओके, so that gets completely filled with water. There is no air present in these fractures or in intergranular pores, okay, जिनका हम वाइड या पोर स्पेस कहते हैं। कोई एयर मौजूद नहीं होता है, बल्कि वो पूरा का पूरा जो भी अवेलेबल पोर स्पेस होती है दैट इज़ कम्प्लीटली सैचुरेटेड विद वाटर, दिस वन। सो इसलिए उसको हम जोन ऑफ सैचुरेशन कहते हैं। दिस जोन ऑफ सैचुरेशन, ओके,
It is that zone in the subsurface in which all the available pore space are completely filled with water, completely saturated with water. There is no air present in between intergranular and present in pore spaces or in between intergranular pore spaces. All these are filled. इसलिए उसको जो हम दूसरा नाम भी कहते हैं, इसी को हम phreatic zone भी कहते हैं. That means saturation zone. It is also known as phreatic zone. That means deep water zone. और इसी phreatic zone को हम जो दूसरा नाम देते हैं, it is also known as groundwater zone. So the real groundwater is present in the phreatic zone. That means saturation zone. Real water is represented by zone of saturation, real groundwater. Okay, तो एक लिमिट या एक लेवल जो है पहुंचती है सब सरफेस में, जहाँ पे पोर्स जो है, जहाँ पे इनकी इनफिलिंग होगी, कंप्लीट सैचुरेशन होगी. ओके, उसकी लिमिट होगी, अपर लिमिट होगी. दैट मीन्स किसी डेप्थ पे या कि कोई जो कॉलम थिकनेस होगा सब सरफेस में जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस का, उसका कुछ हिस्सा जो है उसमें कंप्लीटली सैचुरेशन होगी और वो किसी लिमिट तक होगी, किसी डेप्थ तक होगी. ओके, किसी सरफेस तक होगी, जो कि वो सरफेस या लेवल जो होगी वो जो है सैचुरेशन जोन, जिसको हम कहेंगे जोन ऑफ सैचुरेशन, उसका अपर लिमिट जो है वो रिप्रेजेंट करता है. ये इंटरफेस जो है या ये लेवल जो है, ये डेप्थ जो होगी, ये वो सरफेस होगी जो कि जोन ऑफ सैचुरेशन का अपर लिमिट होगा. इसके ऊपर जो है कंप्लीटली सैचुरेशन नहीं होती, खाली इस लिमिट तक जो है जो अवेलेबल पोर स्पेस कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर होते हैं. तो ये जो अपर सरफेस है या जो अपर लिमिट है, ओके, फ्रियाटिक जोन की या सैचुरेशन जोन की, इसी को हम ग्राउंड वाटर लेवल भी कहते हैं और इसी को हम वाटर टेबल भी कहते हैं. सो वाटर टेबल इट इज़ द अपर लिमिट, इसको हम कहेंगे वाटर टेबल इज द अपर लिमिट ऑफ व्हाट, अपर सरफेस ऑफ व्हाट, अपर सरफेस ऑफ जोन ऑफ सैचुरेशन. ये शॉर्ट में पूछते हैं व्हाट इज वाटर टेबल, कभी अलग से भी ये 1 नंबर 2 नंबर शॉर्ट मार्क्स में ये पूछा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, डिफाइन वाटर टेबल. सो वाटर टेबल इज द अपर सरफेस और अपर लिमिट ऑफ द जोन ऑफ सैचुरेशन. दैट मीन्स इट इज सरफेस, इट इज इंटरफेस क्या किसका है वो मैं आगे बताऊंगा. तो यहाँ तक तो सैचुरेशन कंप्लीट है, लेकिन इसके ऊपर, दैट मीन्स अबव दिस वाटर टेबल, जो भी जियोलॉजिकल फॉर्मेशन होगी या लेयर्स होंगे या रॉक्स होंगे, इसमें भी पोर स्पेसेस हैं, इसमें भी वाटर होगा, लेकिन जो भी अवेलेबल पोर स्पेसेस हैं वो कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर नहीं होंगे. दैट मीन्स दे आर पार्टली फिल्ड विद वाटर. ये जोन जो होगा पार्शियल फिलिंग इसमें होती है. पार्शियल फिलिंग या पार्टली फिल्ड विद वाटर, ये मतलब क्या है, पार्टली फिल्ड विद वाटर प्लस एयर. दैट मीन्स जो भी अवेलेबल पोर स्पेस होंगे उसमें कुछ मॉइस्चर भी होगा, वाटर भी होगा, लेकिन साथ साथ एयर भी इन पोर्स में मौजूद होता है. इसीलिए उसको जो है जोन ऑफ एरेशन भी कहते हैं, एरेटेड जोन. दैट मीन्स इन दिस जोन ऑल पोर्स विच आवर पोर्स आर अवेलेबल और स्पेस इज अवेलेबल, फ्री स्पेस अवेलेबल, दैट इज नॉट completely filled with water but that is partially filled with water. Means it is partly filled with water, part is filled with water and the rest of the portions are filled with air. इसलिए हम इसको जोन ऑफ एरेशन कहते हैं. और दूसरा नाम इसी जोन ऑफ एरेशन को जोन ऑफ अनसैचुरेशन भी कहते हैं. ये सैचुरेशन जोन है जिसको हम फ्रियाटिक जोन और ग्राउंड वाटर जोन कहते हैं. ऊपर जोन ऑफ एरेशन जिसको हम कहते हैं, और इसी जोन ऑफ एरेशन को हम अनसैचुरेशन जोन भी कहते हैं या अनसैचुरेटेड जोन भी कहते हैं. अनसैचुरेटेड जोन ऑफ एरेशन एक ही बात है. और क्योंकि ये शैलो डेप्थ्स पे होता है जोन ऑफ एरेशन या जोन ऑफ अनसैचुरेशन, वो सरफेस डाउनवर्ड से स्टार्ट होता है, इसीलिए इसको दूसरा नाम भी कहते हैं, इसको हम वैडोस जोन भी कहते हैं. ओके, वैडोस जोन, वैडोस मीन्स शैलो. ओके, वैडोस मीन्स शैलो, ये लैटिन वर्ड है. वैडोस मीन्स शैलो, नॉट डीप. सो ये लैटिन वर्ड से लिया गया है वैडोस. ओके, वैडोसस से लिया गया है. दैट मीन्स इसका मतलब होता है शैलो.
तो इसी क्योंकि ये बिल्कुल सरफेस डाउन सरफेस से ही स्टार्ट होता है, और जो भी इसमें वाटर इन द फॉर्म ऑफ मॉइस्चर होगा, ओके, या पार्शियली फिल्ड पोर्स होंगे, उस वाटर को हम इसीलिए वेडोस वाटर भी कहते हैं। दैट मीन्स शैलो वाटर। जिस तरह हम इसको फ्रियाटिक वाटर या ग्राउंड वाटर जोन कहते हैं, फ्रियाटिक वाटर कहते हैं या फ्रियाटिक वाटर जोन कहते हैं, इसी तरह इसको वेडो जोन भी कहते हैं, मीन्स शैलो जोन। और जो वाटर मॉइस्चर प्रेजेंट होगा वहाँ पे उसको हम दिस वेडोस वाटर कहते हैं। सो वन एंड द सेम थिंग। इसी वेडो जोन को और भी नाम से हम पुकारते हैं, डिजिग्नेट करते हैं, जोन ऑफ अनसैचुरेशन या जोन ऑफ एरेशन। So that means mainly broadly there are two zones in the subsurface, from surface downwards। जो वो पहला जोन जो स्टार्ट होता है उसको हम जोन ऑफ एरेशन कहते हैं, क्योंकि इसमें जो अवेलेबल पोर स्पेसेस होती हैं इन द फॉर्म ऑफ इंटरग्रेन्युलर पोर्स और फ्रैक्चर्स, वो कम्प्लीटली सैचुरेटेड नहीं होते हैं, उसको हम जोन ऑफ एरेशन कहते हैं। दैट मीन्स पार्टली वाटर होगा, मॉइस्चर होगा, पार्टली एयर होगा, इसलिए इसको हम सैचुरेशन जोन कहते हैं, कि क्योंकि सैचुरेशन नॉर्मली नहीं होती है। नीचे द थिकनेस, ओके, और द डेप्थ इट में वेरी, ये फ्लक्चुएट होता है, कि ये मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूँगा। और जो दूसरा जोन है, ये जिसको हम सैचुरेशन जोन कहते हैं या फ्रियाटिक जोन कहते हैं, जो भी उसमें वाटर होगा उसको हम ग्राउंड वाटर कहते हैं, या उसको हम फ्रियाटिक वाटर भी कहते हैं। दिस इज़ द रियल ग्राउंड वाटर, सही मानों में टेक्निकली स्पीकिंग, द ग्राउंड वाटर इज वाटर विच इज़ प्रेजेंट इन फ्रियाटिक जोन और अंडर दिस सैचुरेशन जोन। तो इसका अपर लिमिट जो होगा, ओके, अब इन दो जोन्स के दरमियान, दैट मीन्स जो पार्शियली फिल्ड विद वाटर और कम्प्लीटली फिल्ड विद वाटर, अनसैचुरेशन जोन, सैचुरेशन जोन, या दूसरा नाम जोन ऑफ एरेशन या वेडो जोन, फ्रियाटिक जोन और ग्राउंड वाटर जोन। सो दो जोन्स हैं ब्रॉडली, और इनके दरमियान जो बाउंड्री है, इंटरफेस है, ओके, उसको हम कहते हैं वाटर टेबल। सो ये बाउंड्री बिटवीन द जोन ऑफ एरेशन और जोन ऑफ सैचुरेशन, दैट इज नोन एज वाटर टेबल, और ग्राउंड वाटर टेबल भी इसको कहते हैं, या वाटर लेवल भी इसको कहा जाता है, कॉमनली जनरली इन जनरल टर्म्स। सो ये ब्रॉड दो जोन्स, ओके। अब इसकी जो थिकनेस है, दैट मीन्स जो वाटर टेबल है, वाटर टेबल फ्लक्चुएट करता है अकॉर्डिंग टू क्लाइमेटिक कंडीशंस, अकॉर्डिंग टू सीजन। सो दैट मीन्स ये जो दो जोन है, ये परमानेंट फिक्स्ड या स्टेशनरी नहीं है, उनमें चेंजेस होता रहता है, क्योंकि ग्राउंड वाटर जो लेवल जो है वो राइज भी होता है डिपेंडिंग अपॉन द रेनी सीजन, क्लाइमेटिक कंडीशंस, और वो डीपर लेवल पे भी चला जाता है, डाउन भी होता है। अकॉर्डिंगली जो है, जो जोन ऑफ सैचुरेशन और जोन ऑफ एरेशन है, इसमें भी फ्लक्चुएशन होती रहती है, इसकी थिकनेस भी वेरी करती है विद सीजन एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस, ओके। अब जो जोन ऑफ एरेशन है, इसमें सब जोन्स हैं, 3 सब जोन्स हैं, लेकिन वो यहाँ पर हम डिस्कस नहीं करेंगे, वो हम क्लिप नंबर 2 में देखेंगे, क्योंकि वीडियो बड़ा बनता जा रहा है, तो इसको यहाँ पे हमें कट शॉर्ट करना पड़ेगा। तो इसके आगे जो इसका पार्ट 2 होगा, ओके, दिस जोन ऑफ एरेशन हैविंग 3 सेपरेट और 3 सब जोन्स, जिसको हम सॉइल वाटर जोन कहते हैं, इंटरमीडिएट जोन है और कैपिलरी जोन कहते हैं, लेकिन वो हम नेक्स्ट क्लिप में देखेंगे। टेक केयर।